हेलो फ्रेंड्स, लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था ये डोरमर बना के दिखाया था, आपको बताया था ये डोरमर कैसे बनाते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेयर कैसे बनाना है। ठीक है, तो स्टेयर बनाने से पहले मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर गटर लगाना है तो कैसे लगाएंगे। उसके लिए रूफ़ के अंदर जाएंगे और यहाँ पर होता है रूफ़ कटर। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक रूफ़ कटर मिलेगा आपको। अगर और बनाना चाहते हैं तो रेविट फैमिली के अंदर बना सकते हैं। ओके, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर इस एज पर क्लिक करना है और ये रूफ कटर बन जाएगा। ओके, अगर इधर भी बनाना चाहते हैं तो इधर भी बना सकते हैं, क्लिक करो और ये रूफ कटर बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी जहाँ भी आप रूफ कटर बनाना चाहते हैं इस तरीके से रूफ कटर बना सकते हैं। ओके, तो मैं अब आपको बताऊँगा कि स्टेयर कैसे बनाएंगे। स्टेयर बनाने से पहले मैं ये रूफ डिलीट कर देता हूँ। मैंने ये रूफ सेलेक्ट की और डिलीट कर दी। ओके, अब मैं इस पर एक सादी रूफ बना देता हूँ। यहाँ से ग्राउंड फ्लोर ओपन कर लेता हूँ जिससे शो हो जाए नीचे का। ओके, अब मैं रूफ ले लेता हूँ, रूफ बाय फुटप्रिंट, और एक रूफ बना लेता हूँ बिना स्लोप के। मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ 2 फीट और यहाँ पर मैं एक इस तरीके से रूफ बना दूँगा। 3D व्यू में जाएंगे, इसको फिनिश कर देंगे तो ये बन गया। अब ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे, मैं इसको पहले दोनों व्यू ओपन कर लेता हूँ, इसको बंद कर देते हैं। WT प्रेस करेंगे और एलिवेशन भी बंद कर देंगे, WT। ओके, अब मैं यहाँ पर एक स्टेयर बनाऊँगा, तो देखते हैं कैसे बनेगी। उसके लिए जाएंगे स्टेयर के अंदर, स्टेयर बाय कंपोनेंट, और यहाँ पर होती हैं 3 टाइप स्टेयर, असेंबल्ड और कास्ट इन प्लेस, प्री कास्ट। मैंने कास्ट इन प्लेस लिया और मैं एडिट टाइप के अंदर जाऊँगा। तो यहाँ पर देखेंगे राइजर हाइट और थ्रेड डेप्थ और रन विड्थ। ये स्टैंडर्ड साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है, आप इनको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मुझे 8 इंच लेना है, 8 इंच। 1 फीट नहीं रखना है मुझे, 10 इंच रखना है या 9 इंच, जितना भी रखना चाहते हैं। और रन विड्थ मुझे 4 फीट रखनी है और इसको यहाँ से अप्लाई करके ओके कर देंगे। ठीक है, मुझे रेलिंग नहीं बनानी है अभी, तो मैं रेलिंग को नन कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डायमेंशन के अंदर दिखा रहा है कि 18 राइज़र हैं, डिज़ायर्ड नंबर ऑफ़ राइज़र 18। अगर आपको ज़्यादा करनी है तो अगर आप इसको ज़्यादा करोगे तो जैसे मैंने यहाँ पर 19 कर दिया, तो यहाँ पर भी इसका फ़र्क पड़ेगा। कम करेंगे तो कम का भी फ़र्क पड़ेगा। तो जितनी भी आप रखनी चाहते हैं हाइट के अकॉर्डिंग उतना रख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर देख लेंगे बेस लेवल आपका कहाँ पर है और टेप लेवल कहाँ पर है, और अगर ऑफसेट देना चाहते हैं बेस से या टॉप से वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको क्रिएट करूँगा। यहाँ पर देखें, अगर ऑफसेट वैल्यू देनी है तो ऑफसेट वैल्यू दे सकते हैं, और लोकेशन लाइन जहाँ पर आप इसको बनाना चाहते हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर, और ये रन विड्थ है। यहाँ पर देखेंगे ऑटोमेटिक लैंडिंग, जो हम स्टेयर बनाएंगे अगर उसके बीच में लैंडिंग होगी तो ऑटोमेटिक इसको क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो मैं अब इसको यहाँ पर बनाता हूँ, ऐसे बनानी है। तो देखो, जब आप स्टेयर बनाओगे, इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। जब आप स्टेयर बनाओगे, जहाँ भी बनानी है, जैसे भी बनानी है, तो जितनी भी आप स्टेप बनाते जाओगे तो इसमें शो करता रहेगा कि आप कितनी बना चुके और कितनी बाकी हैं। 15 राइज़र क्रिएटेड, 3 रिमेनिंग। तो अपने अकॉर्डिंग जितना भी रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं। जैसे मैंने अभी 9 क्रिएटेड, 9 रिमेनिंग, तो इसको क्लिक किया और यहाँ पर दोबारा से फिर स्टेयर को रन किया मैंने, और देखो लैंडिंग ऑटोमेटिक ज्वाइन हो गया इससे, क्योंकि मैंने लैंडिंग ऑटोमेटिक लैंडिंग का ऑप्शन मैंने ऑन कर रखा है। और मैं इस तरह से, तो ये यहाँ पर दिखाएगा, देखो 9 राइज़र क्रिएटेड, 0 रिमेनिंग, तो यहाँ पर ऑल फिनिश हो गई। आप इसको बाद में मूव करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर मूव, इसको ऐसे यहाँ से मूव करके भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये लैंडिंग भी साथ में एडजस्ट हो गया। इस वाली को भी करना चाहते हैं, इस वाली को भी मूव, और यहाँ से यहाँ पर, और लैंडिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमारी स्टेयर बन गई। अब मैं इसको यहाँ से फिनिश कर देता हूँ, ये हमारी स्टेयर क्रिएट हो गई। अगर मैं इसको 3D व्यू में जाके देखूँगा
तो यहाँ पर देखिए हमारी स्टेयर तो क्रिएट हो गई, लेकिन हमने यहाँ पर ओपनिंग पार्ट नहीं दिया। तो उसके लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप इस रूफ को एडिट कर लेंगे, एडिट फुटप्रिंट, और जितना भी ओपनिंग पार्ट लेना है उस हिसाब से आप यहाँ पर एक ज्योमेट्री क्रिएट कर देंगे इस तरीके से, और इसको फिनिश करेंगे। और 3D व्यू में जब देखेंगे तो ये इस तरह से ओपनिंग पार्ट हो गया। या इसका एक और तरीका होता है, मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ, ओपनिंग को, सॉरी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको डिलीट किया और इसको फिनिश। इसका दूसरा तरीका होता है शाफ्ट बनाकर। अगर आपके पास कितनी सारी लेवल्स हैं, कितनी सारी आपने रूफ बना दी हैं और उसके बाद आपको ओपनिंग लेनी है, तो आप शाफ्ट से ओपनिंग बना सकते हैं। जैसे मैंने ये रूफ ली, मैंने इसको कॉपी किया, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स, और मैं इसको सेकंड फ्लोर और रूफ फ्लोर दोनों पर रूफ लगाना चाहता हूँ। ये रूफ बन गई हमारी सेकंड पर भी और रूफ पर भी। अब हम क्या करेंगे, मैं फर्स्ट फ्लोर में गया, मुझे यहाँ पर चाहे ग्राउंड फ्लोर में चले जाओ, कहीं भी जहाँ पर अभी आपको सहूलियत लगे, यहाँ पर मैं शाफ्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमें ज्योमेट्री ऑप्शन मिल जाएंगे ड्रॉ के अंदर। तो जिस तरह का भी आप ज्योमेट्री बनाना चाहते हैं इस तरह से ज्योमेट्री बनाएंगे और इसको फिनिश कर देंगे। अब 3D व्यू में देखेंगे तो ये देखो ये ओपनिंग खुल गया, लेकिन इसमें नहीं खुला। क्यों? क्योंकि जो हमारी शाफ्ट है ये देखो ये भी शो हो रही है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। आप इसको ड्रैग करके बना सकते हैं, या आप यहाँ पर भी इसकी वैल्यू दे सकते हैं, बेस वैल्यू कितनी है और टॉप कितनी है, बेस से कितना नीचे रखना है और टॉप से कितना। मैंने रख दिया इसको रूफ़। ओके, तो ये रूफ़ तक पहुँच गई, लेकिन छत जो है, रूफ़ जो है वो इससे ऊपर है, तो आप यहाँ पर ऑफसेट वैल्यू डाल दो 2 फीट या कितनी भी, तो ये इस तरह से ओपनिंग हो जाएगी। देखो नीचे भी ओपनिंग हो गई, क्योंकि हमारे पास इसमें नीचे भी यहाँ पर हमने वैल्यू दे रखी है -1 फीट। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर 0, तो ये नीचे की ओपनिंग बंद हो जाएगी। तो इस तरह से हम शाफ्ट के अकॉर्डिंग भी इसको खोल सकते हैं ओपनिंग को। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और जो ये शाफ्ट की ओपनिंग है मैं इसको बस फर्स्ट फ्लोर तक ही रखता हूँ। तो इस तरह से हमारी ये स्टेयर क्रिएट हो गई। अभी ये यहाँ पर इससे अटैच नहीं हुई है, इसको अटैच करने के लिए मैं इसको एडिट कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ ग्राउंड फ्लोर में या फर्स्ट फ्लोर में, और जो इसकी है मैं इसको एक और स्टेप ज़्यादा कर लेता हूँ। ये लिखा हो रहा है 18+1। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसको पीछे हटा दिया। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में देखेंगे बिगिन विद राइज़र, ओके, एंड विद राइज़र। मैं एंड भी राइज़र से करना चाहता हूँ तो एंड भी राइज़र से हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी ये देखो एंड भी राइज़र से हुआ और ये एक तरह से फिनिश हो गया। ये यहाँ तक फर्स्ट फ्लोर तक हो गया, और ये इसके बाद रूफ़। ये देखेंगे आप, हमारी जो स्टेयर है वो क्रिएट हो गई। अब इसका होता है स्ट्रक्चर, मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। मैंने इसको फिनिश कर दिया, तो अब इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एडिट टाइप में जाएंगे। सबसे पहले मैं इस स्टेयर को ऑन करता हूँ, बाकी सबको ऑफ़ कर देता हूँ। मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पर गया, मैं करता हूँ आइसोलेट एलिमेंट। ओके, अब ये मेरे पास स्टेयर आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एडिट टाइप में जाऊँगा, सॉरी पहले सिलेक्ट करूँगा स्टेयर को, फिर उसके बाद एडिट टाइप में, और यहाँ पर होता है रन टाइप, इसको हम एडिट करेंगे। यहाँ पर होता है सबसे पहले अंडर साइड सरफेस, जो इसके नीचे का सरफेस है आपको स्मूथ रखना है या स्टेप्ड रखना है। स्टेप्ड किया तो इसको अप्लाई करेंगे तो देखो ये स्टेप्ड हो जाएगा। उसके बाद इसकी होती है स्ट्रक्चर डेप्थ, जो इसकी ये डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए। मैंने कहा 3 इंच, अप्लाई करूँगा तो देखो ये 3 इंच हो गया। 6 इंच करता हूँ जिससे आपको दिख जाए, तो देखो 6 इंच। अगर आपको स्मूथ रखना चाहते हैं तो स्मूथ रख सकते हैं, इस तरीके से स्मूथ हो गया। ये स्टेप रखना है तो आप स्टेप भी रख सकते हैं इस तरीके से, 3 इंच अप्लाई। उसके बाद होता है यहाँ पर मोनोलिथिक मटेरियल। इसका मटेरियल जो ये हमारी है कंक्रीट है, कस्टन ग्रेप, ओके, मुझे इस तरह का ही चाहिए, तो ये इस तरह की बन गई। ओके, उसके बाद होता है यहाँ पर थ्रेड। मैंने थ्रेड ऑन कर दी और अप्लाई करा तो ये थ्रेड ऑन हो गई। अगर आप देखेंगे इसके ऊपर ये एक स्लैब सा बन गया, मार्बल जिसको हम बोलते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, एडिट में गया और इसको एडिट किया, रन टाइप को, थ्रेड किया, थिकनेस 2 इंच,
नॉइजिंग मैंने दे दी है 3, इसकी नॉइजिंग दे देता हूँ 2 इंच या जितना भी देना चाहते हैं। और इसको नॉइजिंग लेंथ, इसको बाहर कितना निकालना है, अभी मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है, मैं इसको दे देता हूँ स्टेयर नॉइजिंग पेन अप्लाई। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको दिखता रहे। इसको सिलेक्ट करके एडिट टाइप, ओके। तो इसको यहाँ से मैं स्ट्रेट रेड, या इसको मैं डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं, इसको बना भी सकते हैं। जो इसकी ये होती है उसमें फैमिली के अंदर होता है रेबिट के, ओके। अप्लाई नोजिंग प्रोफाइल फ्रंट ओनली, लेफ़्ट राइट, जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, या इधर भी रहना है उधर भी रहना है, जिधर भी रखना चाहते हैं। मुझे बस फ्रंट पर रखना है तो मैं फ्रंट पर करूँगा अप्लाई, तो ये फ्रंट पर ही अप्लाई होगा। उसके बाद होता है राइज़र, ये राइज़र भी बनानी है, अप्लाई करेंगे तो राइज़र भी बन जाएगी। राइज़र की मुझे थिकनेस भी 2 इंच रखनी है, अप्लाई, ओके। नॉइजिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ से, अगर ज़ीरो करेंगे तो ये ज़ीरो इस तरीके से हो जाएगी, लेकिन इसकी नॉइजिंग लेंथ कुछ ना कुछ रख लेते हैं जिससे थोड़ा अच्छा लगे। ये मैं इसको 1 इंच कर लेता हूँ, अप्लाई, ओके। तो इस तरीके से इसका मटेरियल भी डाल सकते हैं थ्रेड का, राइज़र का। मैं जैसे इसमें मार्बल डालना चाहता हूँ, मैं यहाँ से मार्बल ले लेता हूँ, सर्च करके मार्बल, ये मार्बल आ गया। मैं इस मार्बल को इसमें अप्लाई कर देता हूँ और इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ओके। मैं इसको अप्लाई करूँगा और ओके करूँगा, ओके। अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ से रियलिस्टिक नहीं किया। जैसे ही रियलिस्टिक करेंगे तो देखो ये हमारी स्टेयर इस तरीके से बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी तरह मॉडिफाई करके स्टेयर बना सकते हैं। बाकी सभी को मैं रीसेट कर देता हूँ जिससे अच्छा लगे। तो इसको थोड़ा पीछे कर देंगे यहाँ से, फर्स्ट फ्लोर में जाके, जो हमारा ओपनिंग पार्ट, ये है हमारा ओपनिंग पार्ट। इसको एडिट स्केच करके थोड़ा सा इसको आगे करेंगे। मैं 3D व्यू में चला जाता हूँ, जैसे ये है, इसको टॉप करूँगा, ठीक है। पिक लाइन, और यहाँ पर पिक कर दूँगा मैं इसको, और फिर यहाँ पर पिक कर दूँगा। अब इसको ट्रिम कर देंगे इस तरीके से, ओके। इसको अप्लाई कर देंगे तो अभी आप देखेंगे ये थोड़ा अच्छा लगेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेयर क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करके बताऊंगा और इसमें रेलिंग लगा करके दिखाऊंगा, ओके। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में लिख सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।